Hi everyone, welcome back to this channel and here is the question number 22. So in question number 22 इसमें हमें थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, हमने ये डिस्कस करा है कि डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये सिंगल टर्म ही है, एक ही टर्म है ये पूरी। हम अगर इस वन को साइन स्क्वायर एक्स लिख भी लें, मान लो चलो तुमने ये लिख दिया, एंगल भी सेम कर दिया, ठीक है, क्योंकि हमने अभी डिस्कस भी करा है, तो हमको फिर ये भी सेम रखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि एंगल तो सेम होगा ना। लेकिन यहाँ पे क्या दिक्कत है, यहाँ पे ना ये वाला एंगल डिफरेंट है, ये वाला एंगल डिफरेंट है, तो हमें कुछ ऐसा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा जिसमें एंगल्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। अब वो फॉर्मूला कौन सा है, देखो मैं दो फॉर्मूले लिख रही हूँ यहाँ पे। कॉस हमें इन दोनों फॉर्मूले में से सिलेक्ट करना है कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो यहाँ पे अगर मतलब ऊपर ये दो टर्म्स आएंगी, अब कौन सा सिलेक्ट करना है वो भी हमको सीखना है। तो ऊपर तो ये दो टर्म्स आ जाएंगी, एक ये वाली और एक ये वाली। डिनोमिनेटर में आपका सिंगल टर्म है तो कुछ कैंसिल तो हो। अगर मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करती हूँ तो यहाँ पे तो साइन है दोनों में, और अगर इस साइन के अपॉन में ये टर्म्स आ जाएंगे तो कैंसिल कैसे होगा। तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे कॉस वाई है, मतलब एक कॉस है जिसका एंगल डिफरेंट है और यहाँ पे एक कॉस है जिसका एंगल डिफरेंट है। तो जब आप इसको सेपरेट करोगे ना तो एक एक एंगल एक एक कॉस आपका कैंसिल होगा। तो यही हमें करना है क्योंकि हम क्वेश्चन को छोटा कर रहे हैं, तो ये वाला फॉर्मूला तो यूज नहीं करना है, ठीक है। हमें यूज करना है ये वाला फॉर्मूला। चलो, अब उससे पहले हमको ये बनाना भी तो पड़ेगा, इसको वन कैसे बनाए। दूसरी चीज, ये x माइनस ए है, ये x माइनस बी है। अब ध्यान से सुनना, क्या यहाँ पे x और ये वाला x सेम है, ठीक है। डिफरेंट क्या है, डिफरेंट है आपका ये a और b। तो हम क्या कर रहे हैं, न्यूमिनेटर में साइन a माइनस बी इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर मल्टीप्लाई करा है तो डिवाइड तो करना पड़ेगा, तो हमने साइन a माइनस बी से क्या कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। और कॉस ये पूरा सेम है, x माइनस ए एंड कॉस x माइनस बी, ठीक है। हमने इस टर्म से मल्टीप्लाई करा और इस टर्म से क्या करा, डिवाइड करा। चलो, ये इंटीग्रेशन थोड़ा टेढ़ा हो गया। अब हमको ये जो एंगल है ना, ये जो ए है, ये ए, इसको हमको इस फॉर्म में बनाना है, ये एक्स भी आ जाए। अब यहाँ पे दो एक्स हैं, ये एक एक्स ये है, ये एक एक्स ये है, दो एक्स हैं। तो अगर मैं यहाँ एंगल में सिर्फ यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। अगर मैं इस एंगल में एक्स को प्लस कर दूं और एक्स को माइनस कर दूं, अब यहाँ पे देखो ध्यान से, साइन हमने क्या करा, ए माइनस का बी, इसमें मैं एक्स को प्लस कर रही हूँ और मैं एक्स को माइनस कर रही हूँ, ठीक है। मुझे एंगल क्या चाहिए, एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी। तो ए तो माइनस का नहीं है, ये बी माइनस का है, पहले इसको ले लेते हैं। तो मैंने इस वाले टर्म को, ये जो दो टर्म्स थी इनको मैं पहले लिख रही हूँ, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस बी। चलो ये सॉर्टेड है, हो गया, ठीक है। अब ये क्या है आपके पास, ए माइनस एक्स, लेकिन यहाँ पे तो एक्स माइनस ए है, दैट मीन्स माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। मैंने माइनस कॉमन लिया, ये कितना हो गया, एक्स माइनस ए। आप सिंप्लीफाई करो इसे, देखो इसको ओपन करो, अगर आप इसको ओपन करोगे तो ये एक्स माइनस का हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। और ये वाला ए का साइन माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा, ए माइनस बी। तो यही आ गया ना सेम, समझ में आया। तो क्या हम इस वाले एंगल को, ये जो ऊपर लिखा है ए माइनस बी, इस वाले एंगल को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। अभी हमने सिंप्लीफाई करा, वन अपॉन में ये जो साइन ए माइनस बी है इसको हम ऐसे ही रखेंगे, क्योंकि काम तो हमको यहाँ करना है ना सारा। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन और एक बड़ा ब्रैकेट। अब देखो इसको हम लिख रहे हैं एक्स माइनस बी पहले, माइनस एक्स माइनस ए बाद में, ठीक है, अपॉन कॉस एक्स माइनस ए एंड देन कॉस एक्स माइनस बी, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। इसको हम एज इट इज रख रहे हैं, साइन ए माइनस बी, ये सेम है, ठीक है, इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा, साइन एक्स या साइन ए माइनस बी, इसका ये वाला, ठीक है। तो साइन ए माइनस बी कितना होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो अप्लाई कर लेते हैं। अब साइन एक्स कॉस वाई, तो ये आपका एक्स है, ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन एक्स कॉस वाई, वाई मतलब सेकेंड एंगल, ठीक है, क्योंकि माइनस का तो माइनस आएगा बीच में। फिर
कॉस एक्स, नाउ एक्स मतलब फर्स्ट एंगल, तो कॉस एक्स ये हो गया, और साइन बी, और बी मतलब सेकंड एंगल, एक्स माइनस ए। ठीक है, अब हम क्या करें, सेपरेट कर रहे हैं, क्योंकि सेपरेट करने के लिए हमने इतना काम करा है ताकि टर्म्स कैंसिल हो जाए ना आपकी। ये हो गया एक्स माइनस ए, और ये हो जाएगा एक्स माइनस बी। बड़ी जल्दी है तुम लोगों को काटने की है। फिर यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, कॉस एक्स माइनस ए, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, कॉस एक्स माइनस। ठीक है, इतना समझ में आया। ये वाली टर्म कैंसिल हो गई, और यहाँ से ये वाली टर्म कैंसिल हो गई। ठीक है, फिर क्या करेंगे, एक तो ये कॉपी करने में ना बड़ी दिक्कत है, बार बार सेम टर्म्स कॉपी करते रहो। अब देखो साइन, अब ये एंगल भी सेम है, तो क्या मैं इसको 10 एक्स माइनस बी लिख सकती हूँ। ठीक है, 10 एक्स माइनस ए डी एक्स। इतना समझ में आया। अब ध्यान से सुनो, हमारे पास 10x का इंटीग्रेशन होता है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन है हमारे पास 10x का। अब आपकी बुक में नहीं है तो इसको लिख लो, दैट इज माइनस का लॉग कॉस एक्स। एक तो ये होता है। अब लॉग की प्रॉपर्टी क्या है, ये माइनस पावर में चला जाता है, तो अगर कॉस एक्स की पावर -1 हो गई तो ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस एक्स, और 1 अपॉन कॉस एक्स कितना होता है, सेक एक्स। तो एक फॉर्मूला ये भी होता है। ठीक है, अब इसको अप्लाई कर लो, साइन ए माइनस बी, इसको एज इट इज रखो, यहाँ पे अप्लाई कर लो इसको। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 10a, ये वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा लॉग माइनस का कॉस एक्स, तो कॉस और एक्स कितना है, एक्स माइनस बी, माइनस फिर लगाओगे माइनस का लॉग कॉस एक्स माइनस ए। ठीक है, ये हमने इंटीग्रेशन कर दिया, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और खत्म, हमारा आंसर आ जाएगा साइन ए माइनस बी एज इट इज। इसका तो कुछ काम ही नहीं था। अब देखो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे तो आ गया प्लस, और ये लॉग की टर्म है। यहाँ पे क्या है, माइनस का, और यहाँ पे भी लॉग की टर्म है। अगर मैं इसको इधर लिख दूं, इसको इधर लिख दूं, तो ये वाली टर्म पहले आ जाएगी, ये वाली टर्म बाद में आ जाएगी। हमारे पास प्रॉपर्टी है लॉग की, लॉग एम माइनस लॉग एन कितना होता है, लॉग एम अपॉन में एन, तो ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे। ठीक है, कॉस एक्स माइनस ए, और इसको हम लिखेंगे डिनोमिनेटर में, इट विल बी कॉस एक्स माइनस बी, आंसर। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट था क्वेश्चन, बट ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 23। अब ये तो मुझे लगता है बहुत इजी लग रहा होगा आपको, सेपरेट करना है, टर्म्स भी सेम है, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2 लाइन में आंसर आ जाएगा इसका। तो सेपरेट कर लेते हैं, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में, शॉर्टकट भी मार सकते थे वैसे, डायरेक्ट लिख सकते थे, पर चलो कोई गल नहीं, ये हो गया। ठीक है, ये सेपरेट कर लिया। सेकंड टर्म यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में कितना है, साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स एंड देन डी एक्स। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, ये कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। हमारे पास डायरेक्ट इंटीग्रेशन है इसका, यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया, ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स। दोनों का ही हमारे पास डायरेक्ट इंटीग्रेशन है। माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स का कितना है, माइनस कॉट एक्स, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस कॉट एक्स एंड प्लस में सी। सो दिस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, ओके, नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 24। अब हमको इसको देखो कैसे भी करके रिप्लेस करना ही पड़ेगा, इसमें टी ही लेट करना पड़ेगा। कैसे, मुझे ये कैसे पता चला कि टी ही लेट करना है और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि देखो ना यहाँ पे एक्सपोनेंशियल है और यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, तो एक्सपोनेंशियल और कॉस स्क्वायर में तो कोई रिलेशन ही नहीं है, फंक्शन ही अलग अलग है। एक एल्जेब्रा है यहाँ पे एक्स, ये वाला एक्स और ये 1 प्लस में एक्स, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखते हैं। और दूसरी चीज, थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज करो, हम न्यूमरेटर को तो कभी भी टी नहीं मान सकते ना, अनटिल अनलेस वो अपॉन में कोई आपको डिफरेंशिएशन ना दे, तो इसको टी मान के तो हमको ये रिप्लेस हो ही नहीं सकता। ठीक है, कॉस स्क्वायर को भी हम टी नहीं मान सकते क्योंकि ये रिप्लेस नहीं हो सकता। लेकिन जो कॉस स्क्वायर का एंगल है, अगर मैं इसको टी मान लूँ तो e टू द पावर एक्स और एक्स, इसको मैंने टी मान लिया, फिर हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन। अब क्योंकि यहाँ पे दो फंक्शन है, एक ही एक्सपोनेंशियल वाला है, एक ही एक्स एलजेब्रा है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, और क्योंकि ई एक्स का डिफरेंशिएशन ई एक्स ही होता है तो हम इसको ऐसे ही लिख रहे हैं। ठीक है, सेकंड सेम, प्लस सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन और फर्स्ट वाला सेम, यही तो है, dx इज इक्वल्स टू dt। अब आप यहां से ex कॉमन ले लो, कितना आ गया आपके पास, x प्लस 1 dx।
क्या ये न्यूमरेटर है? देखो EX में EX एंड 1 प्लस एक्स, तो वही बात है 1 प्लस एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। तो न्यूमरेटर आपका रिप्लेस हो गया है dt से अपॉन ये कितना है cos स्क्वायर और हमने इसको t माना है, इसको ऊपर भेज दो, कितना हो जाएगा sec स्क्वायर t। sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन करो कितना आएगा 10x, ठीक है। तो x मतलब कि 10t, अब t को भी रिप्लेस कर लो, कितना आ जाएगा e की पावर x एंड प्लस में c। So that is the option number B. Option number B is the correct answer. ठीक है। आई रियली विश कि आप लोगों को ये जो भी मैं मेथड्स करवा रही हूँ, जो कंसेप्ट करवा रही हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा और इजीली समझ में आ रहा होगा, क्योंकि समझ में आ जाता है, लेकिन खुद से कैसे करना है, क्रैक कैसे करना है, वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है समझना। माई मोटिव इज कि आप लोग ना क्वेश्चंस खुद से करो, मैं बस आपको थोड़ा गाइड कर सकती हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि किस क्वेश्चन में क्या करना है, वो आपको सीखना है। आपको क्वेश्चंस के आंसर नहीं सीखना है, आपको ये नहीं करना है कि ये क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा, नहीं, आपको क्वेश्चन खुद से क्रैक करना है। दिस इज माय मोटिव। और सेकंड चीज माय सजेशन इज कि आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो मैथ्स का, थोड़ा ना स्टेप बाय स्टेप करो, ठीक है। जब आप रिवीजन करोगे फाइनल में लास्ट में, उसके बाद आप शॉर्टकट मार सकते हो, क्योंकि तब आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। और शॉर्टकट ज्यादा मारने की जरूरत नहीं है, मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, साइन गलत हो जाता है, क्योंकि अब ये नई कंसेप्ट है, इंटीग्रेशन हम नया टॉपिक है 12th में, तो थोड़ा सा ध्यान से करना, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड